हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। नमस्कार दोस्तों मैं अभी रजनीकांत की कुली नाम की नई मूवी को देखकर लौट कर आया हूँ। 2 घंटे 50 मिनट मूवी की टोटल लेंथ है। को रिटन एंड डायरेक्टेड बाय लोकेश कनगराज, जिन्होंने एलसीयू यूनिवर्स बना के रखा हुआ है। एंड उसमें एक बहुत अच्छी मूवी है विक्रम, और ये फिल्म उनके एलसीयू यूनिवर्स से बिल्कुल अलग है। और मैं कहूंगा कि भाई मूवी को देखकर मुझे काफी मजा आया है, लेकिन फिल्म ने मुझे काफी बोर भी किया है। यहाँ पर इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आ जाते हैं कि मजा आ जाता है। और मैं ये सोचने लग गया था कि शायद मैंने ये मूवी को देख करके टिकट बुक करके बहुत बड़ी गलती की है, और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग भी हो गई थी। एंड मैं सोच रहा था कि शायद मुझे ये मूवी स्किप कर देनी चाहिए, और मैं इस मूवी को देखने गया ही क्यों। ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, मैं आसानी से इस मूवी के बारे में आपको चीज़ें समझा दूंगा। इस मूवी को मैंने 3 एक्ट में बांट कर रखा हुआ है, फर्स्ट एक्ट, सेकंड एक्ट और थर्ड एक्ट। फर्स्ट एक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग है, बेकार है, कमज़ोर है, खराब है। सेकंड एक्ट एवरेज है, पिक्चर के हीरो को ब्लैकमेल करके काम करवाए जाते हैं, जो थोड़ा थोड़ा एंगेजिंग सा लगता है। जबकि जो फर्स्ट एक्ट था बहुत ज्यादा बोरिंग था एंड बहुत ही ज्यादा फड़ू था। और जो थर्ड एक्ट है वो बेस्ट है। मूवी का हीरो पूरी तरह से छा जाता है और बहुत ज्यादा एक्साइटिंग वो सारा कुछ हो जाता है। एंड मूवी का जो फर्स्ट एक्ट है, मैं सोच रहा था कि भाई ये मूवी देखने में क्यों गया। लगभग 1.25 घंटे की मूवी निकल जाती है एंड यहाँ पर कुछ भी खास नहीं होता है चीजें धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे हमारे लिए एंगेजिंग हो पाती हैं। एंड हम यही सोचते रहते हैं कि ये क्या बना के रखा हुआ है, ये क्या हो रहा है इस फिल्म में। चीजें यहाँ पर यूँ होती हैं। प्लॉट के नंबर मैं थोड़ा बहुत ही बता पाऊंगा, ज्यादा बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि अगर ज्यादा बताने की कोशिश करी तो सारा कुछ आप लोगों के लिए आउट हो जाएगा। चीजें यहाँ पर यूं हैं कि एक रिटायर्ड कुली है जो चेन्नई में एक मैं कहूँ कि पीजी चलाता है। मेंशन नाम है देवास मेंशन, जहाँ पर एल्कोहल और उस तरह की चीज़ें बिल्कुल बैन है। एंड वो एक रिटायर्ड कुली है। तो चीज़ें यूँ होती हैं कि उसको पता चलता है कि उसका एक काफ़ी पुराना दोस्त है जिसकी मौत हो जाती है। एंड वो विशाखापट्टनम उसके फ्यूनरल पर पहुंचता है। एंड उसको पता चलता है कि उसकी जो मौत हुई है वो आम कारणों से नहीं बल्कि मर्डर किया गया है। एंड उसके बाद वो उसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करता है। एंड उसकी बेटी प्रीति से भी मिलता है, प्लेड बाई श्रुति हासन। एंड जो दोस्त है उनका जिसकी मौत हुई है वो प्ले किया है सत्यराज ने, जिसका नाम है यहाँ पर राजशेखर। धीरे धीरे वो उस गैंग में उस दुनिया में पहुंचता है जहां पर उनका जो दोस्त था वो काम करता था। एंड वो सारे गलत क्राइम के धंधे थे। उसके बाद चीज़ें कुछ रिवील होती है, कुछ पता चलता है, तो वो आप लोग खुद ही देख लेना। तो जो मूवी का फर्स्ट हाफ है जहाँ पर पता चलता है, जहाँ पर मूवी बिल्डअप होती है, जहाँ तक ये पता नहीं चल जाता कि उनके दोस्त की मौत कैसे हुई, उस सीन से पहले तक ये मूवी बहुत खराब थी। धीरे धीरे हम चीज़ों में इन्वेस्ट हो पाते हैं, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि किस वजह से और कैसे उनके दोस्त की मौत हुई है, वो अचानक से एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है इस मूवी में। वहां से मैं अचानक से इस मूवी में पूरी तरीके से इन्वेस्ट हो गया था। उसके पहले धीरे धीरे हम इन्वेस्ट हो पाते, लेकिन अच्छा खासा वक्त लेती है ये मूवी। हम ये सोचते हैं कि ये मूवी देखने में क्यों आ गया। उसके बाद चीज़ें थोड़ी बहुत सही होती हैं। एंड जहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि पिक्चर के हीरो को फिर ब्लैकमेल किया जाता है जब रीजन पता चल जाता है उनके दोस्त की मौत का। और उसके बाद सबसे ज़्यादा मजा आता है जब थर्ड एक्ट शुरू होता है, जब रजनीकांत, उनका जो किरदार है देवा, जब वो फोन पर उस किरदार दयाल को दिलीप कह के बुलाते हैं। एंड उसके बाद जो भी चीज़ें यहाँ पर होती हैं वो ऑसम थी। मूवी के थर्ड एक्ट में बहुत सारे अच्छे ट्विस्ट एंड टर्न्स आ जाते हैं, बहुत एक्साइटिंग हो जाती है। एंड उस दौरान चीज़ें इतनी ज़्यादा टाइट हो जाती है कि मूवी आपको पलक झपकने का भी मौका नहीं देगी। एंड पूरी तरीके से आपको इंगेज करके, बांध करके, हुक एंड बुक करके रखती है। हालांकि मूवी का जो प्लॉट है वो मैं कमजोर कहूँगा। एंड इस मूवी का जो बेस्ट पोर्शन था, जो बेस्ट एक्सपीरियंस मुझे मिला है, वो था इस मूवी का थर्ड एक्ट। और आमिर खान, उन्होंने कहा था कि ये पहली बार है जब उन्होंने किसी मूवी की कहानी सुने बिना हाँ कर दी है। उनकी किरदार की एंट्री जहां पर होती है वो मूवी के बेस्ट पार्ट्स में से एक था। मतलब क्लाइमैक्स में उनकी एंट्री होती है और उस एक्ट को मैंने बेस्ट की कैटेगरी में रखा है। एंड जब उनकी एंट्री होती तो मजा आता है। एंड उनके अलावा हमको यहाँ पर इस मूवी में नागार्जुना और उपेंद्र भी देखने को मिलते हैं। ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि मूवी का जो स्तर है वो यहाँ से बढ़ के धीरे 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 करके यहाँ पर पहुंचता है टॉप पर। एंड टॉप पर जब मूवी पहुंचती है तो बहुत मजा आता है उस मूवमेंट में, उस दौरान। तो ये सारी चीजें इस मूवी में है। मैं कहूंगा कि बोर होने से लेकर के एवरेज होने तक और ऑसम होने तक ये मूवी हमको वो वाला एक्सपीरियंस देती है। तो एंड में मुझे बहुत मजा आता है और ये मूवी कंक्लूड कर दी गई है। और मैं समझता हूँ कि मूवी के एंड में प्रीति को उसके पिता की सच्चाई पता चल जानी चाहिए थी, तो शायद और ज्यादा अच्छी चीजें यहाँ पर हो सकती थी अंत में। तो ओवरऑल ये है मूवी। एंड हो सकता है कि बाई चांस वो इसका सेकंड पार्ट भी लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि आमिर खान के किरदार के अंदर जिसका नाम दाहा है, बहुत सारा पोटेंशियल बाकी है। तो देखते हैं कि आगे फ्यूचर में क्या होता है। फिलहाल ये मूवी कंक्लूड कर दी गई है। तो उसके अलावा ये रजनीकांत की फिल्म है, ऊपर से साउथ इंडियन है, तो यहाँ पर जो एक्शन देखने को मिलता है वो लार्जर देन लाइफ था। मूवी का स्क्रीन प्ले कमजोर था, बोरिंग था, धीरे धीरे एंगेजिंग होती है एंड उसके बाद एक्साइटिंग होने लगती है। एंड उसके बाद आपको पूरी तरीके से एंगेज करके, बांध करके रखती है। एंड मूवी का जो बीजीएम है वो जो थर्ड एक्ट में था वो मुझे ऑसम लगा है। बहुत पावरफुल और बहुत अच्छा बीजीएम सुनने को मिलता है फाइनल एक्ट में ही, लेकिन सारा पैसा वसूल हो जाता है तीसरे एक्ट में। तो ओवरऑल ये है ये मूवी। आई विल गिव 3.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए, क्योंकि वहां पर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हमको देखने को मिलते हैं जो मजा आता है उनको देखते हुए। बहुत ज्यादा एक्साइटिंग चीजें होने लगती हैं। उसके अलावा मूवी के जो गाने हैं वो भी मुझे कुछ खास अच्छे नहीं लगे हैं।
तो ये है। उसके अलावा जो परफॉर्मेंसेज हैं, रजनीकांत हो, सत्यराज हो, नागार्जुना हो, उपेंद्र हो या आमिर खान हो, सभी का ही काम मुझे काफी पसंद आया है। एंड अगेन इस पिक्चर में भी वही होता है एक्शन के नाम पर कि जो विलन है वो हीरो को छू भी नहीं पाता है। हालांकि एक सीन में हीरो की पीठ पर कुल्हाड़ी मार दी जाती है, तो वो था। एंड नागार्जुना और रजनीकांत के बीच जो फाइट होती है वो अच्छी लगती है थर्ड एक्ट में। तो ये है मूवी, आप लोगों ने देखी है, देख रहे हैं, अपने टेक्स्ट जरूर लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को एंड दिस इज नितिश, थैंक यू।